हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका गुना आईसीएस एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 15 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है चीन, ताइवान, मलेशिया या सिंगापुर। विलियम लाई है जिनका अन्य नाम है लाई चिंग ते है। ये ताइवान के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान है। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद दोस्तों आगे अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है महत्वपूर्ण राष्ट्रपति, जैसे कि मोहम्मद जो मोइजू हैं वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। एमरसन मंगागवा जो हैं वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। वहीं थरमन सनमुगरत्नम जो हैं वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। जोसेफ बोकाई जो हैं वो लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं। जेवियर माइली हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद आगे अगर देखा जाए लूला द जो सिल्वा है वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। सैंटियागो पेना जो हैं वो पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। जबकि विलियम लाई जो हैं वो हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। फेलिक्स तसेसी जो हैं वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद और अगला क्वेश्चन देखा जाए वो है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन किया गया है? सहयोग जो काइजिन का जो आयोजन किया गया है वो भारत और जापान के मध्य हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन से पहले परीक्षा पर जो चर्चा वो है महत्वपूर्ण संयुक्त अभ्यास है, जैसे कि बिनबेक्स जो 23 हुआ वो भारत और वियतनाम के मध्य हुआ। संप्रीति जो हुआ भारत और बांग्लादेश के मध्य। अरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। इसके बाद आगे अगर देखा जाए आगे है वज्र जो प्रहार है वो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 और जायद तलवार डेजर्ट फ्लैग ये भारत और यूएई के मध्य हुआ। भारत और यूएई के मध्य डेजर्ट साइक्लोन, जायद तलवार, डेजर्ट फ्लैग जो तीनों हैं वो भारत और यूएई के मध्य हुए। एकता जो अभ्यास है और एक्यूवेरियन जो अभ्यास है भारत और मालदीव के मध्य हुए। मालाबार जो अभ्यास होता है वो होता है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान चारों देशों की सेनाओं के मध्य होता है। इसके बाद नोमेडिक अभ्यास जो है वो भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ। इसके बाद आगे अगर देखा जाए काजन जो अभ्यास हुआ भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ। साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के मध्य हुआ। चक्रवात जो अभ्यास है वो गोवा में हुआ जो भारतीय नौसेनाओं के मध्य हुआ। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने? ऑप्शन है स्वीडन के, फिनलैंड के, डेनमार्क के या इटली के। हाल ही में क्राउन जो प्रिंस फ्रेडरिक है वो डेनमार्क के नए राजा बने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में या चंडीगढ़ में। नमो नव मतदाता जो पंजीकरण पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली है। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस शहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया? सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की जो स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बना। ऑप्शन है सूरत है, मुंबई है, अयोध्या है या चेन्नई। हाल ही में अयोध्या ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या होगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा वो है यूपी से संबंधित जानकारी, जैसे कि राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के तट पर है। मुख्यमंत्री जो वर्तमान है वो है योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश हाल ही में न्यायमूर्ति अरुण बंसाली को बनाया गया। इसके बाद और आगे अगर देखा जाए गंगा जो डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। अब अगर राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए यूपी के तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है, अमनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान। रानीपुर जो है वो देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। इसके बाद यूपी में जो झीलें हैं जैसे कि महत्वपूर्ण झील हैं जैसे रामगढ़ ताल झील है, सुरहा ताल झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है और मोती झील है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। साथ में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ भी उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची जो प्रतिमा का जो अनावरण किया वो कौशाम्बी जिले में किया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए सेफ सिटी परियोजना, सेफ सिटी जो परियोजना है वो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है यूपी में। पहला सोलर जो एक्सप्रेस वे है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए आंगनवाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना का शुरू किया। अयोध्या जो है वो यूपी का पहला सोलर सिटी है, जबकि भारत का पहला सोलर सिटी सांची है। लखनऊ जो है वो देश की पहली नाइट सफारी है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्ट
सत्ता जो केंद्र की जो घोषणा की है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसके बाद लखनऊ जो है वो भारत की पहली एआई सिटी बनेगी। पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। अयोध्या जो धाम है वो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम है। महर्षि जो वाल्मीकि हवाई अड्डा है वो अयोध्या हवाई अड्डा का नाम है, जिसका पूर्ण नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। इसके बाद स्वच्छ जो ऊर्जा है वो हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया। स्वच्छ ऊर्जा के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश हाल ही में दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत का जो पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, प्रयागराज जो है वो राज्य का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। पेइंग गेस्ट योजना का प्रारंभ भी उत्तर प्रदेश में किया गया। अयोध्या जो है वो अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बना हाल ही में। इसके बाद अगर देखा जाए, आज का जो शुभ विचार है वो है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और ना कामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? ऑप्शन है हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने या छत्तीसगढ़ ने। मिशन जो 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा की है हाल ही में हरियाणा सरकार ने की है। हरियाणा में युवाओं को जॉब देने के लिए मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा है। इसके बाद अगर परीक्षा पर चर्चा देखी जाए, हरियाणा राज्य से संबंधित जानकारी जैसे कि राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, विशेष यहाँ पर सुल्तान नेशनल पार्क है, कलेसर नेशनल पार्क है। इसके बाद गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्री एड क्यूब का अनावरण हुआ है यहाँ पे। विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो पहली बार जीती हरियाणा राज्य ने। ड्रोन तकनीक का प्रयोग भूमि मानचित्रण के लिए हरियाणा राज्य ने किया। इसके बाद मिशन जो 60,000 का प्रारंभ किया वो युवाओं को जॉब देने के लिए किया, जो ग्रेड सी और डी के लिए। पात्रता जो परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होना चाहिए, यानी जो इसकी पात्रता है वो है परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए वो है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? ऑप्शन है मोहम्मद शमी, टिम साउदी, साकिब अल हसन, राशिद खान। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला जो पहला गेंदबाज बना वो बना न्यूजीलैंड का टिम साउदी बना। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिम साउदी है जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसके बाद परीक्षा पर चर्चा जैसे कि हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल जो शब्द है उसको कॉलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया। साइन जो अफरीदी है वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके बाद शुभमन जो गिल हैं, शुभमन जो गिल हैं वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ग्लेन मैक्सवेल विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले हैं। विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जो जीत है वो श्रीलंका पे 55 रन पर ऑल आउट किया इसको। इसके बाद और आगे देखा जाए, रोहित शर्मा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। इसके बाद भारत ने वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी। भारतीय टीम जो है वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर, T20 में, वनडे में और टेस्ट में। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर हैं। टेस्ट चैंपियन में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। मुथैया मुरलीधरन है वो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनकी बायोपिक 800 रिलीज हुई है हाल ही में। डी एलगर जो है वो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। इसके बाद डेविड जो वार्नर है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने भी हाल ही में संन्यास ले लिया। भारतीय जो टीम है वो सबसे कम समय में टेस्ट मैच विजेता टीम भी है। विराट कोहली जो है वो प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुने गए हैं। अब अगर आगे देखा जाए, टिम जो साउदी हैं वो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं जिन्होंने 118 मैच में 150 विकेट लिए हैं और जो 150वां जो विकेट लिया वो पाकिस्तान के खिलाफ लिया है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है रोम में, बीजिंग में, दुबई में या सिडनी में। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन हुआ वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई है। दुबई में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इसके बाद अगर आगे परीक्षा पर जो चर्चा वो है, संयुक्त अरब अमीरात संबंध यानी यूएई संबंध जानकारी जैसे कि राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा यूएई दिरहम है, राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाह्यान है, पूरा नाम है इसका यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। कच्चा तेल जो है वो भारत ने रुपये में भुगतान किया कच्चा तेल के लिए यूएई को। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा केंद्र का उद्घाटन यहीं पे हुआ। दुबई में ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी की। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का हाल ही में उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। भारत पार्क का भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पर भारत जो पार्क है वो संयुक्त अरब अमीरात में भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। इसके बाद
अगला क्वेश्चन है, पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का जो सीड चैंपियन प्रथम स्थान जो आया वो मध्य प्रदेश आया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है, जैसे कि जो पहला जो बीच गेम्स हुआ मल्टी स्पोर्ट, जो पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स हुआ उसका आयोजन घोघला बीच द्वीप में हुआ। समापन जो उसका समारोह INS खुखरी में हुआ। प्रथम रैंक पर मध्य प्रदेश आया जिसने 7 स्वर्ण पदक जीते, कुल 18 मेडल जीते। अब अगर आगे देखी जाए मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी, जैसे कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। हाल ही में मुख्यमंत्री जो बने वो मोहन यादव बने जो OBC वर्ग से हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीप देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला बने। विधानसभा का अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया। राज्यपाल वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा की सीट 230 है, लोकसभा की सीट 29 है और राज्यसभा की सीट 11 है। आप इसके बाद चौगन में जो टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना दुर्गावती है जो नौरादेई और वीरांगना बैरण को मिलाकर बनाया गया। नीमच जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी गई। सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा मध्य प्रदेश। इसके बाद आगे अगर देखा जाए सभी जिलों में साइबर तहसील प्रणाली लागू करेगा मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा जो है वहाँ पर हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया। अमरकंटक में नर्मदा लोक का उद्घाटन किया गया। सांची जो है वो भारत की पहली सोलर सिटी है। उज्जैन भारत का पहला यूनिटी मॉल है। ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 25 दिसंबर को तबला दिवस भी घोषित किया। इसके बाद मध्य प्रदेश बाघों की मृत्यु पर दूसरे स्थान पर है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की इसकी। इसके अंतर्गत कोदो, कुटकी, रागी, जौर, बाजरा के किसानों को प्रति किलो 10 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके बाद प्रसाद धाम जो है वो उज्जैन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आधारशिला की। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है ये। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर प्रथम स्थान पर आया। इंदौर का संयुक्त रूप से सूरत भी आया दोनों। इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना इस बार। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? 2024 को, 2025 को, 2026 को या 2027 को? हाल ही में भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी जो अवशोषण वर्ष घोषित किया वो 2024 को किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद आगे आज की जो चर्चा वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित जानकारी, जैसे कि अब अपन देखेंगे स्वच्छ शहर से संबंधित जानकारी। जैसे कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या में जो स्वच्छ शहर है वो प्रथम स्थान पर है इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। तृतीय जो स्थान पर है वो नवी मुंबई महाराष्ट्र है। द्वितीय स्थान पर कोई भी शहर नहीं आया। चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। 5वां स्थान भोपाल मध्य प्रदेश को मिला। इसके बाद 1 लाख से कम जनसंख्या में जो स्वच्छ शहर है वो है प्रथम स्थान सासबड़ महाराष्ट्र का है। द्वितीय स्थान पर पाटन छत्तीसगढ़ है। तृतीय स्थान पर लोनावाला महाराष्ट्र है। इसके बाद आगे अगर स्वच्छ राज्य में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश और तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए गंगा किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर में प्रथम स्थान वाराणसी का है, द्वितीय स्थान प्रयागराज का है। चंडीगढ़ को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला हाल ही में। महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला। इसके बाद अगर देखा जाए और अभी तक आपने गुना ICS एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको यूट्यूब से संबंधित सभी PDF फाइल उपलब्ध हैं। तो आप गुना ICS एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप गुना ICS एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टडी संबंधित सभी मटेरियल फाइल उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों और आपने अभी तक गुना ICS एकेडमी को लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करें, और इसको शेयर नहीं किया तो उसको जल्दी से शेयर करें, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।